स्वागत है आपका एक बार फिर। देखिए, हम साधारण ब्याज को आज पहली क्लास है, टाइप 1 है। साधारण ब्याज हमें सीखना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज क्या है, बता दें। अगर हम किसी बैंक से या किसी जमींदार से हम 100 रुपये उधार लेते हैं, 10% दर है, वार्षिक है, तो 1 साल बाद हमें 10 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। तो हमें अमाउंट जो होता है उसे मूलधन बोलते हैं, यानी जो उधार दी गई राशि है या उधार ली गई राशि है वो क्या होगा, अमाउंट होगा, यानी क्या होगा, मूलधन होगा। तो मूलधन, इसमें एक तो मिलेगा मूलधन, ठीक। मूलधन क्या है, उधार ली गई राशि या दी गई राशि। एक मिलेगी इसमें दर। दर किस परसेंट पे है, वार्षिक है दर या अर्धवार्षिक है या तिमाही भी हो सकती है। दर के बाद एक मिलेगा इसमें ब्याज, जिसे हम साधारण ब्याज बोलेंगे। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है अगर आप मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ब्याज। मिश्र धन में से क्या घटा देंगे, मिश्र धन में से हम मूलधन घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ऐसे ही मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। वो क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। एक फार्मूला होता है इसमें चलता है, साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है ये होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ये 2-4 बातें थी जो हमें याद रखनी है। अब हम पहला टाइप साधारण ब्याज का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, इसे सीखते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की क्या है इसमें। टाइप 1 क्या दे रखा है, टाइप 1 में देखिए, टाइप 1 में क्या दे रखा है, ये दिया कि एक बैंक किसी व्यक्ति को 8% दर पर 10,000 रुपये उधार देता है। 4 वर्ष बाद व्यक्ति ब्याज के रूप में कितना धन देगा। एक व्यक्ति है, बैंक से कितने हजार रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये, यानी हमारे पास जो अमाउंट है, जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन हमारे पास 10,000 रुपये, ठीक। अब दर कितनी है, रेट हमारे पास, यानी दर कितनी है हमारे पास, दर जो है वो 8%, कैसी है, वार्षिक 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दर पर। ये कैसी दर है, वार्षिक। 4 वर्ष बाद व्यक्ति ब्याज के रूप में कितना धन देगा, 4 वर्ष बाद। समय कितना दे रखा है आपको, समय दे रखा है 4 वर्ष। हमने बताया आपको फार्मूला क्या है, मूलधन, हमारे पास फार्मूला क्या है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ये बराबर क्या है, साधारण ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। मूलधन कितना दे रखा है हमें, मूलधन दे रखा है हमें 10,000, दर दे रखी है कितनी, 8, समय दे रखा है 4 वर्ष। ये निकल के आएगा हमारे पास साधारण ब्याज। गुणा कर लें, 8 चौक 32, यानी 3200। 3200 रुपये 4 वर्ष का क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो आंसर कौन सा है, 3200 क्या मिलेगा, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्या दिया है सवाल में, करें कि एक दुकानदार किसी बैंक से 64,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लेता है तथा ब्याज के रूप में 9600 रुपये देता है। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर आपको निकालनी है। सेम पैटर्न है, आपको एक चीज मिस करेगा, 3 चीजों में से वही निकालनी है। आपके पास अमाउंट जो है, अमाउंट कितना है आपके पास, अमाउंट है 64,000 रुपये, यानी मूलधन कितना है, 64,000 रुपये। टाइम यानी वर्ष कितने हैं आपके पास, वर्ष हैं कितने, 3 वर्ष हैं, टाइम कितना है, 3 वर्ष का।
और क्या चीज है, आपके पास ब्याज दिया है, क्या दिया है, ब्याज, यानी साधारण ब्याज। एसआई आपको दे रखा है कितना, 9600। फार्मूला होता है आपके पास मूलधन, मूलधन कितना 6400, सॉरी 64,000, गुणा में दर, दर हमें निकालनी है, गुणा में समय 3/100 बटे में 100, बराबर में कितना ब्याज, ब्याज कितना 9600। कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, आर बराबर आ जाएगा, इसको भी काट लो, आर बराबर आएगा 960 बटे में कितना 64 गुणा में कितना 3, डिवाइड कर लेंगे, 8 से काटो, 8 अठे 64, 8 से काटो, 8 से कितनी बार कटेगा 12, 12 अठे 96, 8 से 24 पंजे 120, कितना आया 5% क्या आई इसकी दर, दर कितनी होगी 5। बात को समझे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या है, एक सुनार किसी व्यक्ति को 48,000 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार देता है तथा कुछ वर्ष बाद ब्याज के रूप में 14,400 रुपये लेता है। सुनार ने कितने समय के लिए धन दिया, टाइम निकालना है, वही सवाल, फार्मूला डायरेक्ट करते हैं। मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है आपको 48,000, दर कितनी दे रखी है आपको 10%, गुणा समय आपको निकालना है, टी मान लें एन मान लें कुछ भी कर लें, बट्टे में कितना 100, बराबर में कितना ब्याज दे रखा है 14,400। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर ब्याज, ये निकालना है। सारे जीरो कट गए, हमारे पास क्या आया t = 144 बट्टे में कितना 48, 12 का पहाड़ा याद होगा, 12 × 48, 12 से 12 बार कटेगा, 4 से कितना 3 बार, यानी समय कितना आएगा 3 वर्ष, कितना आएगा 3 वर्ष। उसी में अप्लाई कर देना, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सारी चीजें दे रखी हैं, एक चीज में से टाइम निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। सवाल नंबर 4 में देखते हैं क्या है, चार में दिए रखा है, एक व्यक्ति किसी बैंक से 6,000 रुपये उधार लेता है 5% वार्षिक दर से, 3 वर्ष बाद कितना धन अदा करे जो ऋण मुक्त हो जाए। ऋण मुक्त हो जाए इसका मतलब आपको निकालना है मिश्र धन, क्या निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो ब्याज निकल के आएगा वो मूलधन में ऐड कर देना है, ये आ जाएगा मिश्र धन। मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन है हमारे पास 6,000, मूलधन कितना है 6,000, दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 वर्ष। ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास ब्याज, साधारण ब्याज निकल के आएगा जिसे हम कहेंगे एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में क्या मिला 5 या 15 छक्कर 90, 900 रुपये में क्या मिला, ये 900 रुपये का ब्याज मिला, 900 का क्या मिला ब्याज। अब बात कर रहे हो कि कितना धन अदा करे जो ऋण मुक्त हो जाए। भाई 900 रुपये जमा करने से ऋण मुक्त थोड़ी होगा, 6,000 रुपये तो उधार लेता है तो 6,000 तो वो जो लिए वो जमा करने पड़ेंगे प्लस 900 रुपये का ब्याज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 6,900 रुपये में ऋण मुक्त हो जाएगा। ऋण मुक्त होने के लिए कितना जमा करने पड़ेगा, यानी मिश्र धन जो मूल राशि हुई है वो जमा करनी पड़ेगी प्लस जो ब्याज है वो जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना 6,900 रुपये जमा करने पड़ेंगे उसे ऋण मुक्त होने के लिए। बात सुना रही होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कहा, एक व्यक्ति किसी बैंक से 4,000 रुपये 7.5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह कितना धन जो ऋण मुक्त हो जाए, वह कितना धन जमा करे या अदा करे जो ऋण मुक्त हो जाए, वह कितनी राशि वह कितना धन जमा करे जो ऋण मुक्त हो जाए। क्या करना है देखते हैं।
मूलधन कितना 4000, दर कितनी 7.5, समय कितना 2.5 वर्ष यानी 2.5 बटे में कितना 100। यहां से क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 1 0 2 0 ये कट गए, 1 0 से ये वाला पॉइंट खत्म कर दें, गुणा कर लेंगे 25 की 4 से करेंगे 25 चौक 100, 100 की गुणा करेंगे 7.5 से 7.5 से, तो हमारे पास कितना जाएगा 750, यानी 750 रुपये तो ब्याज हो गया। 750 रुपये क्या है ब्याज है, और प्लस 4000 और लिए हैं तो कितना आ जाएगा 4000 प्लस 750, तो हमारे पास बनेगा 4750 रुपये जमा करने पड़ेंगे ऋण मुक्त होने के लिए। ऋण मुक्त होने के लिए कितने जमा करने पड़ेंगे 4750। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है सवाल में, क्या कहा सवाल में देखें। एक व्यक्ति किसी बैंक से 48,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 73 दिन के लिए उधार लेता है, 73 दिन बाद ब्याज के रूप में कितना धन देगा। अब के दिन की बात आ गई, अगर महीने की बात आए तो हमें 12 से भाग कर देना, दिन की बात आए तो वर्ष मनाने के लिए 365 से भाग करेंगे। यानी मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन है हमारे पास 48,000 रुपये, दर हमारे पास कितनी है 5%, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय हमारे पास कितना 73 दिन, 73 दिन के हमें वर्ष बनाने हैं, 73 दिन के वर्ष कितने हो गए 73 बटे 365, अब हो गए ये वर्ष। फार्मूला क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज, बराबर ब्याज। ब्याज निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 0 से 0 काटो, इस वाले से ये वाला काटो, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के लिए क्या करें इस 5 से डिवाइड कर लें, 5 7 35 और 5 से 15, 73 से ये 73 कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 480। 480 रुपये क्या चीज है ब्याज है, यानी ऑप्शन सी। क्या मिलेगा हमें 480, 480 रुपये क्या चीज है ब्याज है। एक बार समझ लो, हम ये कहें कि एक दिन में कितने वर्ष होते हैं तो एक दिन में 365 वर्ष होते हैं, 1/365 वर्ष होते हैं। हम ये कहें 3 महीने में कितने वर्ष होते हैं तो 3 महीने में 3/12 वर्ष होते हैं। एक दिन में कितने वर्ष होते हैं इतने वर्ष होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 क्या है, एक किसान किसी बैंक से 60,000 रुपये उधार लेता है 5% वार्षिक दर से, 4 वर्ष बाद 50,000 रुपये और एक भैंस वापस करता है। भैंस की कीमत क्या है। देखो क्या किया उसने, 60,000 रुपये उधार लिए, दर थी 5% की, 4 वर्ष बाद 50,000 रुपये दिए, लेकिन बदले में एक भैंस और देनी पड़ी। तो इसका मतलब ये क्या, उसने क्या वापस किया, उसने वापस किया है मिश्र धन यानी ब्याज और मूलधन। तो हमें कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करें देखते हैं। एक किसान किसी बैंक से 60,000 रुपये उधार लेता है, बैंक से कितने उधार लिए 60,000 रुपये उधार लिए उसने, उस वापस क्या करेगा 60,000 रुपये भी वापस करेगा प्लस ब्याज वापस करेगा। 60,000 रुपये जो ब्याज आएगा, 60,000 रुपये जो आएगा ब्याज, ब्याज कितना मूलधन गुणा दर, दर कितनी दे रखी है 5% गुणा समय, समय कितना दे रखा है 4/100। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये ब्याज है। ये क्या चीज है, ये ब्याज है। इतना क्या है, ये ब्याज है। ये क्या चीज है, ये मूलधन है। ये दोनों चीजें वापस करनी होंगी जब ही तो ऋण मुक्त होगा। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर जो है ये बराबर किसके है, उसने कहा 50,000 रुपये दिए और 50,000 रुपये के बाद एक क्या दिया भैंस दी, एक क्या दिया भैंस, यानी इनके बराबर है। आसानी से निकाल लेंगे। देखो कितना आया 5 चौक 20 6 दूनी 12, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, 12 पे कितने जीरो लगा दें 3, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, 12 पे 3 जीरो, 12,000 प्लस 60,000 बराबर कितना 50,000 प्लस भैंस।
तो ये 72,000 हुआ। 72,000 में से जब हम 50,000 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 22,000। 72,000 में से जब हम 50,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? भैंस की कीमत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भैंस की कीमत। यानी भैंस की कीमत कितनी है? 22,000 रुपये की भैंस की कीमत। तो भैंस कितने की थी? 22,000 की थी, जो इनमें से मैच नहीं कर रहा है, यानी 9 आ गई। तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम क्या वापस करेंगे बैंक को? हम वापस करेंगे मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना हमारे पास? 60,000 है, और ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ से निकालेंगे, ब्याज आएगा 12,000 रुपये का। 4 साल में 12,000 रुपये का ब्याज लिया, प्लस 60,000 लिए थे, यानी 72,000 वापस करने हैं। उनने किया क्या है? 50,000 वापस किए और भैंस वापस किए। माइनस कर देंगे 50,000 को, तो हमारे पास 22,000 आ जाएगा। यानी भैंस की कीमत कितनी है? 22,000 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या सवाल है नेक्स्ट सवाल में? इसमें प्रियंका रानी किसी बैंक से 20,000 रुपये उधार लेती हैं 6% वार्षिक दर से। 4 वर्ष बाद 15,000 रुपये जिम्मी वापस देती हैं। जिम्मी की कीमत क्या है? देखो आराम से निकाल सकते हैं। मूलधन हमारे पास भैंसी पैटर्न है। मूलधन हमारे पास कितना है? 20,000 रुपये। कितना है? 20,000 रुपये हमारे पास मूलधन है। उन्होंने मूलधन भी वापस किया प्लस ब्याज। ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणा में दर। दर कितनी है? 6% गुणा में समय। समय कितना है? 4 वर्ष बटे में 100। ये वापस करना था। उन्होंने किया क्या है? 15,000 वापस किए हैं, और 15,000 के बाद में एक जिम्मी। 15,000 के बाद में क्या वापस किया है? जिम्मी। जिम्मी किसी का नाम हो सकता है, चाहे वो कुत्ता हो या कोई। देखते हैं। 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपये का ब्याज प्लस में कितना? 20,000। और दिया क्या है उन्होंने? 15,000 प्लस जिम्मी। घटा लें। 15,000 घटा देंगे 5,000, 5 7,400 रुपये। कितना आएगा? जिम्मी कीमत 7,400 रुपये, जो ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं। अच्छे से बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। टाइप नंबर 3। देखो आसानी से बात को समझते हैं। कहा किसी धनराशि पर निश्चित ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 64/81 गुना हो जाता है यदि दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर हो। तो दर ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि पर हमने ये माना कि धनराशि हमारे पास क्या है? हमने मूलधन मान लिया। कितना मूलधन? हमने मान लिया x। निश्चित ब्याज दर से दर हमने कितनी मानी? दर मान ली हमने r। और समय कितना है? समय भी r होगा, क्योंकि उसने क्या रखा है? यदि दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर हो। और ब्याज कितना है? ब्याज भी दे रखा है उसने। ब्याज दे रखा है मूलधन का, यानी मूलधन जो x है, x का कितना? 64/81। बस अब आप फार्मूले में इसको रख दो। फार्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। फार्मूला क्या है तुम्हारे पास? मूलधन कितना? x गुणा में दर। दर कितनी? r गुणा में समय कितना? r बटे में 100 बराबर में ब्याज कितना है? x का 64/81 गुना। आराम से काट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको। कैसे डिवाइड करते हैं? देखो x से x डिवाइड होगा। r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 64 गुणा में 100 बटे में 81। 64 का वर्गमूल कितना? 64 का वर्गमूल 8, 100 का वर्गमूल कितना? 10, 81 का वर्गमूल कितना? 9। यानी 80 को हम 9 से भाग देंगे। 80 को किससे भाग देंगे? 9 से भाग देंगे। 9 8 72। कितना बचेगा? 8। यानी हमारे पास क्या आ जाएगी दर? ये आ जाएगी 9 8 72, 8 बटे 9। बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
मूलधन x है, दर r है, समय भी r है, बोल रखा है उसमें यदि दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर हो। ब्याज कितना दिया? ब्याज दिया मूलधन का का के लिए गुणा लगा देते हैं, मूलधन का 64/81 रख दिया, बाकी कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या है? कहा किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज मूलधन का 25/9 गुना हो जाता है यदि। सेम सवाल है, हमारे पास मूलधन हम कितना मानेंगे? मूलधन मान लें x गुणा में दर और समय दोनों बराबर हैं बटे में 100, और मूलधन का कितना हो गया? मूलधन का कितना हो जाता है? मूलधन का 25/9 गुना हो जाता है, यानी बराबर मूलधन ये था, इसका कितना? 25/9 गुना हो जाता है। कैलकुलेट कर लें इसको। कैलकुलेट करने के लिए ये कटेगा, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 गुणा में 100 बटे में 9। 25 का वर्गमूल कितना? 25 का वर्गमूल आएगा 5, 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3, यानी 50/3। 50/3 का मतलब क्या हो गया? जो हमारी दर आ गई, दर जो आ गई 16 सही 2/3% हमारी क्या आ गई? दर आ गई, यानी 50/3। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, 16 सही 2/3 हमारे पास क्या आ गई? दर आ गई। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।